अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पर बात करेंगे कि इंश्योरेंस के कौन से रूल्स होते हैं। दोस्तों, ये सिंपल से 7 प्रिंसिपल हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। इनमें सबसे पहले है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू मेक एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक इंश्योर्ड यानी कि हम जो कि इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, जबकि दूसरी पार्टी है इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कर रही है। तो ये जो पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ, ये बोलता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के दरमियान अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। मतलब कि इंश्योर्ड को जितनी भी इस कॉन्ट्रैक्ट के मतलब डिटेल है, डिस्क्लोजर है, जितने भी स्टेटमेंट वगैरह हैं, सारी डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं इंश्योरर को। वो सारी डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं इंश्योरर को। ये चीज़ इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्ट करती है इंश्योर्ड से कि हम जिस चीज़ की भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसकी कंप्लीट डिटेल बिल्कुल फेथ ट्रुथ के साथ उनको प्रोवाइड करें, ताकि कंपनसेशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि जो इंश्योर्ड हैं यानी कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जब आपको कंपनसेशन मिलता है तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि आप अपनी बाइक का या किसी भी मोटर व्हीकल का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो मोटर व्हीकल या बाइक आपकी अपनी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो आप चोरी करके ले आएँ और उसकी इंश्योरेंस करवा लें, या फिर कहीं से मिली है आप उठा के ले आएँ और उसकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं। आपने जिस चीज़ की भी इंश्योरेंस करानी है वो इंश्योर्ड को अपनी प्रॉपर्टी बतानी है। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो ये एक अटमोस्ट गुड फेथ नहीं होगा। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको उसका कंपनसेशन आपके लॉस के टाइम पे आपको नहीं मिल पाएगा इसकी वजह से। तो दोस्तों, ये है अटमोस्ट गुड फेथ। अच्छा जी, अब दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग और लाइफ इंश्योर्ड। इसका मतलब है कि इंश्योर्ड यानी कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है उस चीज़ में जिस चीज़ की हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस चीज़ का आपका नुकसान हो रहा है और आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब आपके घर में आग लग रही है और आपको कोई टेंशन ही नहीं है, जी इंश्योरेंस करवाई हुई है, कोई मसला नहीं है। इससे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर आपका नुकसान होता है तो आपको उसका फील होना चाहिए कि ये मेरा नुकसान हो रहा है, आपको उसकी पेन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको उसकी टेंशन ही नहीं है, जी इंश्योरेंस कंपनी पर सब छोड़ा हुआ है। तो इस तरह अगर आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तो वो जलेगी या फिर उसका नुकसान होगा तो उसकी आपको तकलीफ होगी। तो ये प्रिंसिपल ये इंश्योर करवा रहा है कि जिस भी प्रॉपर्टी की आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है उसके नुकसान होने पर, उसके लॉस होने पर आपको भी तकलीफ होनी चाहिए, आपको भी पेन होनी चाहिए, आपको भी लॉस होना चाहिए। अगर नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी ये समझती है कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है या फिर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। थर्ड प्रिंसिपल है इंडेमनिटी। इसका मतलब है द इंश्योरर अंडरटेक टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम पोजीशन दैट ही ऑक्युपाइड बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंश्योरर जो है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरे तरीके से जिम्मेदारी ले लेती है कि जैसे ही आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जिसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो इंश्योर्ड को यानी कि हमको वो इतने पैसे दे देती है, जितना हम लॉस हुआ है वो इतना पैसा हमें दे देती है, जिससे हम वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ सकते हैं, अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, जिससे हम दोबारा स्टेबल हो सकते हैं, कोई भी नई चीज़ परचेज करके अपना कारोबार अब दोबारा बना सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंडेमनिटी। ये प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है। अगला प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट कॉज। इंश्योरेंस पॉलिसी विल प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉस विच आर कॉज्ड बाय द रिस्क स्टेटेड इन द पॉलिसी। दैट मीन्स जो आपको जो भी लॉस हो रहा है, जिस भी प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, जिस वजह से भी उसको नुकसान पहुंचा है, उसका लॉस हुआ है, वो कॉज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में स्टेटेड होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है या उसको डैमेज हुआ है और वो चीज़ इंश्योरेंस पॉलिसी में स्टेटेड नहीं है, तो उस चीज़ का आपको कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आपने ओ माई गॉड में देखा होगा कि उसकी लॉस अर्थक्वेक यानी कि जलजला आने की वजह से तो उसको उसका कंपनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से होने वाले
वाले लॉस का कंपनसेशन नहीं देती। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लियरली लिखा होता है कि ये कंडीशंस होंगी तो आपका लॉस रिकवर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से होने वाले लॉस को कंपनी रिकवर नहीं करती है। ये उनकी पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ होता है। ये है प्रॉक्सीमेट कॉज। अगला हमारा पॉइंट है सब्रोगेशन। इसका मतलब है राइट ऑफ एन इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इस प्रिंसिपल में क्या है कि अगर आपकी किसी चीज़ का लॉस होता है, आपकी गाड़ी का लॉस होता है, आपकी मोटर बाइक का लॉस होता है, या फिर आपकी फैक्ट्री में आग लगती है, या फिर कोई भी आपका लॉस होता है, तो कंपनी आपको उसके पैसे दे देती है। और वो जो चीज़ है, आपकी मोटर बाइक, आपकी कार या फिर आपकी फैक्ट्री में जो सामान जला है, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी अपनी कस्टडी में ले लेती है। वो सब इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो इंश्योर्ड हैं, यानी कि जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, ताकि इसको सेल करके कोई प्रॉफिट ना कमा पाए। मतलब कि आप इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले लें और वो जो चीज़ डैमेज हुई है उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करा के उससे भी प्रॉफिट कमा लें। ये इंश्योरेंस कंपनी कभी भी नहीं चाहती है। इसलिए जो भी आपकी डैमेज व्हीकल है या डैमेज प्रॉपर्टी है, वो अब इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जी कंट्रीब्यूशन। इन द केस ऑफ अ डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस मीन्स के एक ही प्रॉपर्टी आपने 2-3 इंश्योरेंस या 2-3 कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखी है। इन द केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, इंश्योरर आर टू शेयर द लॉस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट अश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। मतलब कि अगर आपने 2 कंपनी से अपनी एक ही प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा रखी है, तो आप किसी एक ही कंपनी से उस लॉस की सारी रकम वसूल नहीं कर सकते। आप उन दोनों कंपनी से कंट्रीब्यूट करके रकम वसूल करेंगे। मतलब कि वो दोनों कंपनी मिल आपका नुकसान पूरा करेंगी। ये नहीं होगा कि आपने एक कंपनी से भी पूरी रकम ले ली और दूसरी कंपनी से भी पूरी रकम ले ली। वो दोनों कंपनी आपको मिलकर आपका लॉस रिकवर करेंगी। मतलब कि आप किसी एक ही इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस का पूरा पैसा नहीं ले सकते। आपने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो सारी कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। दैट इज कंट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट है मिटिगेशन। इसमें है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि ये इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी डैमेज हो रहा है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए उस लॉस को कम करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, वो लॉस को होने दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि आपके घर में या प्रॉपर्टी में आग लग रही है और आप आराम से बैठे हुए हैं और आग को देख रहे हैं। यहाँ पर यह है कि इंश्योर्ड को पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी केयर करनी चाहिए चीज़ की, कि उसकी प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान हो। जब इंश्योरेंस कंपनी सर्च करने आती है और उसको ये पता चलता है कि इसको जानबूझकर जलाया गया है या फिर इस आग को रोकने की कोशिश नहीं की गई है, मतलब कि इंश्योर्ड ने कोई भी एफर्ट नहीं की है अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने की, तो आपको कंपनसेशन कम मिल सकता है या फिर मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये तमाम 7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।